मैं आपका साथी किशोर पिलानिया। पिछले 3 साल में सरकार ने वसूले हैं 2000 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में आवारा पशुओं के घोषण के लिए, लेकिन अभी भी कोई भी इसका समाधान नजर होता हुआ नहीं आ रहा। आवारा पशुओं के मामले में राजस्थान आज भी 1 नंबर पे है। पिछले 3 साल में ये एक छलांग मारी है आवारा पशुओं के मामले में, जो पहले नंबर पे आया है। गौ संरक्षण नियम 2016 के हाई कोर्ट के बार आदेश के बाद भी सरकार आगे का टाइम मांगती जा रही है, उनका कोई जवाब तलब नहीं कर रही है, उनके खर्चे के बारे में कुछ नहीं बता रही है। सरकार ने पिछले बजट में ये घोषणा की थी कि हर पंचायत समिति में एक नंदीशाला खोली जाएगी, उसका कोई भी अभी तक कोई रुझान नहीं है, ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा है कि खोली जा रही है। सड़क हादसे बार होते जा रहे हैं, देखने के बाद आता है कि कितने सारे एक्सीडेंट होते हैं, लोग मारे जाते हैं, उनका कोई भी देख रहे हैं, कोई मुआवजा नहीं मिलता है, सरकार इस चीज़ को तलब नहीं करती है, ना इसका कोई ध्यान देती है। अभी मैं आपको एक चीज़ से रूबरू कराना चाहूँगा। मैं यहाँ सड़क से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि ये जो अपनी गौ माता है, इसकी ये दशा जो रोड के पास में मरी पड़ी है, इसका कोई देखने वाला नहीं है। सरकारें बात बड़ी करती है मेडिकल के नाम पे हज़ारों रुपए का डोनेशन करती हैं, हर साल बजट में मेंशन करती हैं, उनकी हेल्थ देखी जाती है, लेकिन हम जब भी रोडों से गुजरते हैं बदबू आती है, हड्डियाँ टूटी मिलती हैं, जानवरों में कीड़े पड़े रहते हैं, पैर टूटे रहते हैं, सींग टूटे रहते हैं, लेकिन वो चीज़ें कुछ भी मेंशन में नहीं है। सरकार ने यहाँ तक की घोषणा की थी कि आधार कार्ड के तर्ज पे UID नंबर जारी किए जाएंगे, जिससे ये पता लगाया जा सके कि आवारा पशु किसका है। वो भी सरकारी फाइलों में काम दबा रह गया। ये सब चीज़ें संज्ञान में लेने वाली हैं। अभी किसान की अगर देखे जाए तो किसान भी सख्त कानून के वजह से कुछ नहीं कर पाता। अगर किसान की फसल नष्ट हो रही है, जानवर नष्ट कर रहे हैं, तो उसका कोई देखने वाला नहीं है, उसका कोई शिकायत करे तो उसमें कार्रवाई हो जाती है, इसलिए किसान की फसल नष्ट होती है। आवारा पशु अपनी जान से सर्दी से मरते रहते हैं, ये सब होता है। अभी गौपालन की बात करें तो ये भी राजनीतिक मामले में दबा जा रहा है हर बार ये बातें। जो पशुपालन करते थे वो लोग, अभी जैसे सरकार सख्त कानून आ गए, इस वजह से पालन नहीं करते, फिर आवारा पशु दुधारू नहीं रहते हैं, किसानों को वो छोड़ने पड़ते हैं, वो फिर विचरण करते हैं, विचरण करने के बाद सड़क हादसे होते रहते हैं। भारत के संविधान में भारत की जनता ये मानती है, हिंदू धर्म मानते हैं कि गौ हमारी माता है, तो अगर माता की ये दशा है तो ये कहना कभी उचित नहीं होगा कि गौ हमारी माता है। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि सरकार की नज़र में गौ माता नहीं है, संविधान इस बात को गौ माता नहीं मानता, केवल हम धर्म वाले लोग इस बात को मानते हैं। लेकिन आज गौ माता इस दशा में है। पंचायत समितियों में नंदीशाला खुलनी थी, गौशाला खुलनी थी, लेकिन कुछ भी नहीं खुली अभी तक। ऐसे हादसे होते रहते हैं। जहाँ तक नज़र आ रहा है कि हर बार ऐसा कहा जाता है आंकड़ों के अनुसार कि हर प्रतिदिन 3 आदमियों की जान चली जाती है सड़क हादसे में जानवर की वजह से। एक बात तो पहले ये होती है, दूसरी बात उसमें जानवर भी मारा जाता है। जानवर का मारा जाना, आवारा पशुओं का, इनका कौन देख रहे हैं? और एक बेजुबान जानवर है जो अपनी गाथा नहीं गा सकता, उसका कौन हिमायती होगा, कौन उसके बारे में बताएगा, कौन उसकी मांग उठाएगा? क्या ये कहना कभी उचित नहीं होगा? कल ना ये वोटरधारी होते जानवर, तो क्या इनके कम से कम, और ज़्यादा मैं नहीं मानता, लेकिन 1 महीने के लिए चुनावी टाइम होता तब तो इनकी कम से कम इज्जत होती। ऐसा कहना कहीं उचित नहीं है, लेकिन फिर भी ये बातें एक तर्ज के तौर पे कह जा सकती हैं। अभी आप देख पा रहे हैं ये जो गौ माता मरी हुई है, ये इतनी स्मेल मार रही से पोल्यूशन फैल रहा है, और इसकी कोई देख रेख नहीं है। मेडिकल हेल्थ केयर के वगैरह सरकार हर साल करोड़ों का बजट पास करती है, लेकिन इनका ऐसा कुछ भी मेडिकेशन नहीं होता। मेडिकेशन बहुत दूर की बात है, इनको यहाँ उठाने वाला तक नहीं है, रोडों पे पड़ी रहती है। अभी इनसे कितना पोल्यूशन भी फैलता है। एक बेजुबान जानवर यहाँ मरा पड़ा है, सर्दियों में जानवर मर जाते हैं, कोई इनको देखता नहीं है। ऐसा होना कहाँ का उचित न्याय है? ये मैं कहना चाहूँगा, भारत सरकार से भी कहना चाहूँगा, राजस्थान सरकार से भी कहना चाहूँगा कि आवारा पशुओं के मामले में कुछ ना कुछ ध्यान दिया जाए, इनमें सख्त एक्शन लिया जाए, जिससे आम जन की जान ना जाए, पशु ना मारे जाएं, जानवर ना मारे जाएं। जहाँ तक माना जाता है कि राजस्थान आज 1 नंबर पे है आवारा पशुओं के मामले में, यूपी और उड़ीसा को पछाड़ के पहले नंबर पे आया है। तो ये क्या है, इसमें क्या करना चाहिए? अभी जैसे ये सुनसान सड़कें पड़ी हैं, इनमें जब कोई आवारा जानवर आ जाता है तो गाड़ी का टूटती है, इंसान मारे जाते हैं, जानवर मारा जाता है। क्या सरकारें ऐसे ही चुप रहेंगी इन मामलों में? कोई इनके बारे में कुछ नहीं कहने वाला। सरकार संज्ञान में ले इन सी बातों को, बजट पास करती तो उसकी मॉनिटरिंग करें, अच्छे से ध्यान दें कि जो पैसे यहाँ से मेंशन हो रहे हैं वो सही उचित जगह जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इनका सही उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये सब संज्ञान में लेने वाली बातें हैं। आम जन के बारे में, हित के बारे में सोचना चाहिए। जानवरों जो सर्दी के मारे, इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ती है, बेजुबान जानवर घूमते रहते हैं, चारे की इनको व्यवस्था नहीं मिलती, किसानों के खेत में गुजरते हैं तो किसान की फसल नष्ट करते हैं, किसान को नुकसान होता है। लेकिन इसमें बड़े नेताओं का कोई भी नुकसान नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
मैं बस बार बार यही रिपीट करना चाहूँगा सरकार से, आम जन से, कि इस बात को उठाएं, लोगों बड़े अधिकारियों तक पहुँचाएं, आला कमान तक पहुँचाएं कि ऐसी चीज़ों को संज्ञान में लें जिससे किसी की हानि ना हो। धन्यवाद।